अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 8वीं जमात का 22वें और 23वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निस्बत व तनासुब। मंगल सोसाइटी के लड़के गणेश उत्सव के वक्त घर घर जाकर चंदा जमा करते हैं। उन्होंने इस मौके पर जमा की गई रकम और घरों की तादाद मंदरजा झेल जदौल में पेश की गई है। गणेश उत्सव के लिए कुछ लड़कों ने जो है तो पैसे जमा किए हैं, तो उसमें घरों की तादाद और घर से मिलने वाली रकम जो है तो यहाँ पर जदौल के ज़रिए बताई गई है। तो पहले 2 घरों की तादाद थी, तो वहाँ से उनको 300 रुपए की रकम मिली। फिर घरों की तादाद 5 हुई, तो उनको रकम 750 मिली। इस तरह करते-करते घरों की तादाद 10 हो गई और फिर उनकी रकम की तादाद 1500 हो गई। ठीक है? अब इस जदौल का मुशाहिदा करके आपको नीचे दिए गए सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल है, घरों की तादाद बढ़ने पर चंदे की रकम बढ़ी या कम हुई? तो 2 घर थे तो रकम 300 थी, 5 घर थे तो रकम 750 हुई और 10 घर थे तो रकम 1500 रुपये हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे-जैसे घरों की तादाद बढ़ती गई, वैसे-वैसे चंदे की रकम भी जो है तो क्या होती गई? बढ़ती गई। ठीक है? इसी तरह दूसरा सवाल है, हर घर से या एक घर से मिलने वाली रकम कितनी है? तो अब हमको यहाँ पर मिलने वाली रकम और घर की तादाद का तनासुब लेना पड़ेगा। तो घरों की तादाद बटे जमा किया गया चंदा। तो शुरुआत में घरों की तादाद कितनी थी? 2 थी। वहाँ पर मिलने वाली रकम कितनी थी? 300 थी। तो क्या बनेगा? 2 बटे 300। ठीक है? इसी तरह फिर बाद में घरों की तादाद 5 हुई, मिलने वाली रकम 750 थी, तो वो हो गया 5 बटे 750। ठीक है? फिर आखिर में घर की तादाद 10 हुई और मिलने वाली रकम कितनी हुई? 1500 हुई। अब इसमें से कोई भी मसावात को अगर तुम हल करोगे, तो तुम्हारा जवाब क्या आ जाएगा? 1 बटे 150। ठीक है? मतलब एक घर से कितने पैसे मिले? 150 रुपये मिले। 2 घर से 300 मिल रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? एक घर से 150 रुपये मिले। तो इस तरह का जो तनासुब होता है, जिसमें एक रकम में इज़ाफ़ा हो, ठीक है? और उसी पर मुनेसर दूसरी रकम में भी इज़ाफ़ा हो, तो उसको रास्त तनासुब कहते हैं। जैसे यहाँ पर घरों की तादाद बढ़ती गई, तो रकम भी बढ़ती गई। तो इस तरह के तनासुब को रास्त तनासुब कहते हैं। ठीक है? अब दूसरी मिसाल है, किताब के सफ़े और किताब ख़त्म करने के दिन, इनके दरमियान का जो तनासुब है वो दिया हुआ है। तो शुरू में जो है तो 20 सफ़े पढ़े जा रहे थे, तो किताब जो है तो वो 40 दिनों में ख़त्म होने वाली थी। फिर सफ़े 10 पढ़े जाने लगे, तो किताब 80 दिनों के अंदर ख़त्म होने का इम्कान हुआ और फिर सफ़े जो है तो वो रोज़ाना 5 पढ़े जाने लगे, तो 160 दिनों में किताब ख़त्म होगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे सफ़ों की तादाद कम होते जा रही है, वैसे-वैसे जो है तो किताब ख़त्म होने के लिए ज़्यादा दिन दरकार हो रहे हैं। शुरू में 20 सफ़े पढ़े जा रहे थे, तो 40 दिन में किताब ख़त्म होने वाली थी। फिर 20 सफ़े की जगह 10 सफ़े पढ़ने लगे, तो 80 दिनों में किताब ख़त्म होने लगी। फिर और कम कर दिए, 5 सफ़े रोज़ाना पढ़ने लगे, तो उसको किताब को ख़त्म होने के लिए 160 दिन दरकार थे। तो क्या हो रहा है कि एक चीज़ कम होते जा रही है और दूसरी चीज़ बढ़ती जा रही है। इस तरह से अगर होता है, तो ऐसे तनासुब को मुतज़ाद तनासुब कहते हैं। एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ते जाएगा। इस तरह के तनासुब को मुतज़ाद तनासुब कहते हैं और दोनों अगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसको रास्त तनासुब कहते हैं। ठीक है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रकम में इज़ाफ़ा हुआ या रकम कम हो गई, तो उसी रकम पर मुनेसर दूसरी रकम भी बढ़ती या कम होती है, तो उसे रास्त तनासुब कहते हैं। एक रकम बढ़ रही, उसके ऊपर मुनेसर दूसरी रकम भी बढ़ रही, तो वो रास्त तनासुब है। एक रकम कम हो रही, उसके ऊपर मुनेसर दूसरी रकम भी कम हो रही, तो वो जो है तो क्या है, वो भी रास्त तनासुब है। ठीक है? इसी तरह अगर एक रकम बढ़ती है और उसी पर मुनेसर दूसरी रकम कम होती है, तो उसे मुतज़ाद तनासुब कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पर मिसाल है, गाड़ी में डाला गया पेट्रोल और गाड़ी का तय करदा फासला। इसमें से आपको तनासुब पहचानना है, रास्त तनासुब है या फिर मुतज़ाद तनासुब है। तो गाड़ी में जितना ज़्यादा पेट्रोल रहेगा उतना ज़्यादा वो फासला तय करेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, रास्त तनासुब हो गया। फिर दूसरी मिसाल है, मज़दूरों की काम पर बढ़ाई गई तादाद और काम मुकम्मल करने के लिए दरकार दिन। दिनों की तादाद और मज़दूर की तादाद और काम की रफ्तार। ये इसका जवाब क्या आएगा, ये आप लोग लिखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।